देखा जाए जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, वहाँ पर एक मुस्लिम था जो हिंदुओं को बचा रहा था। देखिए, हम ये नहीं कह रहे सभी मुस्लिम खराब हैं। मेरे मुँह से आप शब्द डालें कि मैं सारे मुस्लिम खराब हैं। मैं बता दूं आपको, हम सैल्यूट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, जी। जिन्होंने मिसाइल दिया भारत को, जिन्होंने गीता पढ़ा भारत में। हम मित्र ऐसे हैं जो साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। तो आप ये कहिए कि सारे मुस्लिम खराब हैं, मैं ये नहीं कहता। और आज देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे मुस्लिम भाई अब उन बुराइयों को हटाने के लिए वो आ रहे हैं, सामने फ्रंट पे आ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ खत्म होना चाहिए, गलत चीज़ है। तो उनका स्वागत है। क्या ये कैसे से रह गए हैं जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम से? नहीं नहीं, अब तो देखने को नहीं मिलता। कारण उसका एक चीज़ है कि जब तक एपीजे अब्दुल कलाम बनाने के लिए मुस्लिम भाइयों को मुख्य धारा में आना पड़ेगा। मुख्य धारा समझते हैं? उनके बच्चों को शिक्षा देनी होगी, वो शिक्षित हों, उनके हाथ में कंप्यूटर हो, उनके हाथ आतंकवादी आ रहे हैं, उनके लिए चेक पोस्ट भी है। और अब सोचिए कि चेक पोस्ट पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो क्या कर रही थी, सवाल तो बहुत पैदा हो रहा है। आप बिल्कुल अब सही। वर्दी पहन कर आए थे क्योंकि जिनको गोली मारी गई थी और जो उनके साथ में थे लड़के और औरतें, वह लोग असली जो इस देश के फौजी थे उनको देखकर डरने लगे कि नहीं ये भी वही है, हमको मारने आया है। तो आखिरकार बिल्कुल। चूक तो हुआ है ना। करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति ये कहते हैं, कुछ लोग, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अरे धर्म यदि नहीं होता तो आपको वो धर्म पूछकर गोली क्यों मारते? पहलगाम की जो घटना है, निहत्थों पर आतंकियों ने धड़ाधड़ गोलियों से बौछार कर दिया, जहां पर देखा जाए तो पूरा देश इससे आहत में है। और वहीं पर भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और सनातनी राष्ट्रवीर संयम सेना के प्रमुख हैं, जो बता दें आपको कि सीएम पांडे जी हैं जो बबलू भैया के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी 328 विधानसभा से चिल्लू पार से विधायक के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे खास मुद्दे पर बातचीत होगा जो देश में घटनाएं तरह तरह के घटित हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर? अच्छे, आप लोग का आशीर्वाद है, देश का आशीर्वाद है। जो घटना इस समय जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुआ है, निहत्थों पर जो है कि धड़ाधड़ गोलियों से बौछार किया गया और वो भी निहत्थों पर, कैसे देख रहे हैं इसे? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों की तरफ से और अपने तरफ से, भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार की तरफ से और सनातनी राष्ट्रवीर संयम की तरफ से उन शोक संतृप्त परिवारों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ने इस दुख की घड़ी में यह दुख सहने की उनको शक्ति प्रदान करे। और इस दुख के घड़ी में यह विषम परिस्थितियाँ हैं देश के लिए भी और उन परिवारों के लिए भी। तो हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, हमारा देश आपके साथ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी आपके साथ हैं। और मेरे समझ से जो आप खबर, सच तक जो खबर है, इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, जो सच तक खबर है, मैं इनका धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ कि आज ये हमसे मिले और इन्होंने बात करनी चाहिए। तो आप ऐसे सच्चे पत्रकार कम ही मिलते हैं, बेबाक बोलते हैं आप, तो इनके माध्यम से मेरी बात आप तक पहुँच रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और कैसे देखते हैं जो कि मोदी जी कहते हैं हिंदू खतरे में नहीं हैं, और हिंदू का नाम पूछकर, जात पूछकर, कलमा पढ़वा कर जो है कि निहत्थों पर गोलियां चलाया गया। अच्छा, आप सोचिए जरा सा, आप अपने घर से कश्मीर वैली के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, 100 परिवार बच्चों के साथ निकलते हैं, भूख लगती है और आप भोजन के लिए बैठते हैं, तब तक कुछ आतताई आतंकवादी आते हैं और पूछते हैं कि तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ो, मुस्लिम हो, अलग हो जाओ। उन्हें समझ में नहीं आता तो पैंट उतरवाते हैं और गोली मार देते हैं। आप सोचिए कि इतनी बड़ी निकृष्टता, इतना बड़ा, मतलब जितना ही भर्सना कम जाए वो कम है, चूंकि इनके शब्द ही नहीं है, इनके निजता के लिए तो वो शब्द ही नहीं है। और पूरा देश इस बात के लिए आहत है और बहुत ही दुखी भी है और बदला लेने के लिए, चूंकि अब बहुत ही सह चुके। आप देखिए कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, उन्हें कश्मीर से भगा दिया गया और मस्जिदों से ऐलान होता है कि अपने जवान बहन बेटियों को छोड़ के भाग जाओ, अपने घरों को छोड़ के भाग जाओ और अपना धन संपत्ति छोड़ के भाग जाओ। वो लोग भाग के आते हैं, कुछ लोग मारे आते हैं, कुछ लोग आरे से चीर दिए आते हैं। मतलब वो विभत्स चीज़ें जो देखने को तो नहीं मिली, सुनने को जो मिली उसे रूह कांप रहती है। आप देख रहे हैं बांग्लादेश, अभी जल्दी ही हुआ, आपके सामने हुआ, लाइव हुआ है कि हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरता हुई। आप देख रहे हैं बंगाल,
हिंदुओं के साथ ही क्यों, सिर्फ हिंदुओं के साथ ही मार पीट, उनका घर जलाना, उनका सब कुछ जला देना, बहा देना। आप सोचिए कि वो बेचारे बहा करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अब पहलगाम होता है और कहने वाले जिम्मेदार व्यक्ति ये कहते हैं, कुछ लोग, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अरे धर्म यदि नहीं होता तो आपको वो धर्म पूछकर गोली क्यों मारते? तो निश्चित तौर पे आज हिंदू कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित है, हर जगह डरा हुआ है, क्योंकि वो उसके साथ यदि आप सोचें, अगर आपके आसपास लोगों के देखते होंगे कि तमाम हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनके साथ हम लोग का दोस्ताना व्यवहार है और अच्छे व्यवहार है, लेकिन यहीं जब ये घटनाएं होती हैं तो दिल कांप जाता है। हिंदू सनातन धर्म सहिष्णु है, सबको अपने पास फैलाता है, अपना हाथ फैला करके अपने बाहों में लेता है। उनको कोई भूखा आ जाए तो ये धर्म नहीं पूछता कि तुम किस धर्म के हो, उन्हें रोटी देता है, खिलाना खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। लेकिन वो अभी जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था, आप देखो जिसने पानी पिलाया उन आतंकियों को, उनको गोली मार दिए। ये सामने घटना है, ताज होटल ताज में तमाम लोगों को, तमाम विदेशी देशी लोगों को मार दिया गया। ये आपके सामने घटना है, हमारे सामने घटना है। इसको क्या कहेंगे आप? ये क्या है? लोगों ने कहा नहीं, इसकी जात है, इसका धर्म नहीं होता है। आप धार्मिक उन्माद में इतना अधिक निकृष्टतम काम कर जाएंगे, ये बहुत ही जिम्मेदार जो ये घटना करवा रहे हैं। इस घटना का जो पहलगाम वाली जो घटना है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस घटना का साक्षात जिम्मेदार जिसकी आई है, जो देखने में मिला है, वो पाकिस्तान है, डायरेक्ट पाकिस्तान से, चूंकि वो आतंकी भेज जाते हैं। आपका जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर जिसने आधा जो वो कब्जा में है, वहीं पे उनके लॉन्चिंग पैड इत्यादि दिखाए जाते हैं कि वहाँ से वो भेजे जाते हैं सरहद पार। और जो कुछ कश्मीर के लोकल लोग हैं, क्योंकि बिना लोकल लोगों के तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। लोकल लोग जो भी वीडियो में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो समाचार पत्रों में दिख रहा है, वो यही दिख रहा है कि लोकल लोगों की मदद से वो लोग वहाँ कश्मीर में आए और ये हमला किए। तो सवाल तो ये भी बन रहा है कि आईबी और राव जो इंटेलिजेंट ब्यूरो ये लोग हैं, ये सब क्या कर रहे थे फिर? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वो बहुत जायज़ है, और यही सारे प्रश्न जो हैं ये जनता पूछ रही है, देश पूछ रहा है। और ये जब सर्वदलीय बैठक हुई है, जो मैंने देखा है, तो उसमें गृह मंत्रालय से बात पूछी गई कि आखिर राव क्या कर रही थी, आपके इंटेलिजेंस क्या कर रही थी कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है। तो उसका उत्तर मिला कि कहीं ना कहीं राव चाहे एजेंसियों का फेलियर तो है, कहीं ना कहीं मुश्किल तो है कि ये घटना, क्योंकि एक चीज़ समझिए, कश्मीर में राष्ट्रपति, इन्हीं सब हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और ये चीज़ों को धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लाया गया। चुनाव कराया गया, जो कि उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव कराया गया। तो चुनाव जब होता है तो वहाँ पे शांति आती है। अब कश्मीर के लोगों को रोजी रोजगार, शिक्षा, उनके लिए पुनर्वास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको नहीं मिल रही थी। उस चीज़ के लिए व्यवस्थाएं होती हैं, जो संभव तब होता है कि जब वहाँ कोई सरकार चल रही हो, सरकार बनती है, चुनाव सरकार बनती है, तो लोग आश्वस्त आते हैं, थोड़ा तो आश्वस्त होते हैं कि चलिए भाई, कम से कम अब धीरे धीरे कश्मीर का स्वर्ग लौट रहा है, क्योंकि देश अपने भारत का स्वर्ग जो है कश्मीर है। तो वहाँ लोग पर्यटक जाना शुरू हो गए, और जो पर्यटक गए, अब जो गए तो उनकी देख लीजिए क्या स्थिति हुई है। क्या जो डैम बंद किया गया है पाकिस्तान के लिए, वो ठीक किया गया है? जो 500 करोड़ का जो भी हथियार जो खरीद के भारत रखा है, क्या उससे वार नहीं कर सकता है? एक बात समझिए, देखिए ये बातें मैं देख रहा हूँ, ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर चल रहा है। ये सामान्य घटना नहीं है कि आप आए मुझे मारे, मैं तुरंत आपको सीधे, तो अलग चीज़ें होती हैं। कुछ नीतियाँ होती हैं और कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो बहुत ही गोपनीय ढंग से दुश्मन को किस तरह परास्त किया जाए, उसके मानसिकता को कैसे मार दिया जाए, या उसके लोगों को इस तरह सेट किया जाए कि उन लोगों के प्रति जो ये फैला रहे हैं कि नहीं, अगर ये ऐसा नहीं करते तो शायद इस तरह का नहीं होता। जिससे कहावत है ना कि मारने वाले से ज़्यादा नहीं, जो उकसाता है, जो ललकारता है, वो दोषी होता है। तो कोई ना कोई उनको ललकारा है, कोई ना कोई उनको श्रेय दे रहा है, कोई ना कोई उन आतंकियों को पाल पोष रहा है, तो दोषी वो है। जैसे कि वहाँ की जो सेना है, पाकिस्तान की जो सेना, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, वो पूरा सत्ता ही उनके हाथ में होती है, वो सब काम करते हैं अस्थिरता के लिए। और सवाल, एक और सवाल ये बन रहा है कि जिस समय वहाँ पर घटना हो रही थी, जिस समय फायरिंग कर रहे थे, उस समय भी यहाँ पर, अब सोचिए, जहाँ पर 1000-1500 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और अगर रही तो क्या कर रहे थे? और एक वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पर, एक ऑफिसर का वीडियो है, वो बता रहे थे जब तक एक घटना हो रही थी, उसके पहले, अगर घटना होने के बाद जो वहाँ पर आर्मी वाले थे, जो ऑफिसर थे, वो सब ज़मीन पर लेटे हुए थे। ये भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। तो इसके पीछे का राज क्या हो सकता है? देखिए, एक चीज़ बताया हम
कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो वायरल होती हैं वो सही नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी देख सैनिक का उसमें वायरल देखा गया, जो झूठ था वो पाकिस्तानी था कि वो भारतीय सैनिक है, वो उल्लू-जुल्लू बोल रहा था। सच्चाई ये है कि जो वहाँ दिखा, जो उन लड़कों जो बच्चों ने बताया, जो औरतों ने बताया कि उन्होंने धर्म पूछा, खींच के वो जो छिपा गया तो वहाँ से वो ढूँढ के लाए और गोली मार दिया। तो वो सच माना होता है कि नहीं, यही तो है सच्चाई कि धर्म पूछ के उन्होंने गोली मारी। अब रही कि मदद नहीं वहाँ पे आखिर ये वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्थाएँ थीं, वो कहाँ थीं, कैसे थीं, क्या है? तो वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी मैं देखा हूँ, जितनी बातें मेरे कान में आई या मैंने समझा है और समाचार माध्यम मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से या लेख के माध्यम से समझा, तो उसमें यही हुआ देखा गया कि कुछ दिन अभी उसको खोलने का जो समय था वो नहीं हुआ था और वहाँ के लोकल लोग अपने उसके लिए, चूँकि पर्यटन स्थल है तो खोल दिए, जल्दी खोल दिए उसका शायद। अच्छा, ओपनिंग के पहले ये इसे चालू कर दिया आपने? हाँ, उसको खोले और वहाँ से लोग आना-जाना शुरू हुआ। अभी कुछ दर्शकों की मैं बात सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ज़बरदस्ती ऊपर ले आया गया। अच्छा। सबसे टॉप पर जो घोड़े वाले थे, जो खच्चर वाले थे, वो ज़बरदस्ती ऊपर लेके जा रहे थे। हम मना करते नहीं, नहीं हमको नीचे ही रहना है, लेकिन वो ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे कि चलना ही पड़ेगा ऊपर। तो बहुत सारी वीडियो इत्यादि आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहना चाहूँगा पूरे देश से, आप समझें, इस समय देश से समझे कि हमें कोई प्रश्न नहीं करना है। ना प्रधानमंत्री से करना है, ना ही अपने गृह मंत्रालय से करना है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, ओनली वन। और पूरा देश भी ना कोई प्रश्न करे इस समय। प्रश्न करने का समय आएगा तो करेगा। इस समय आप देश के साथ हो लीजिए, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हो लीजिए। वो देश के प्रधानमंत्री, किसी एक व्यक्ति के नहीं है, किसी एक राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। और मैं उनसे चाहूँगा निवेदन करना आपके चैनल के माध्यम से कि आप पूरा जितने देशवासी हैं, देशभक्त हैं, वो ये कहिए अपने जो सैनिक हैं उनके साथ हो रहिए, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाइए और उनका जो 56 इंच का सीना है उसे कहिए कि हमारा भाई है हिंदुत्व का, हिंदू या हमारा हमारा नागरिक, जो हमारे भारत नागरिक है, उसके एक नागरिक बदले 1000 आतंकी का शौच चाहिए, निश्चित रूप से वो ला कर देंगे। आपके सैनिक आप मनोबल बढ़ाएंगे तो ला कर देंगे। ये ना पूछिए आप कहाँ थे, क्या क्या, छोड़ दिए सिस्टम को इस समय। इस समय सिर्फ ये प्रश्न होगा कि आप सैनिक को खुला छोड़ दिया छोड़ जाए। दीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनसे कोई प्रश्न नहीं। और देश जब सैनिकों के साथ होता है तो उनका मनोबल बढ़ता है। और वो जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो आपको अगर मनोबल बढ़ाया तो आप अच्छे से करोगे। और कितने लोग हैं जो बिल्कुल खींच रहे हैं पागलों की तरह से, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तुमने अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए, तुमने 3 बार कैसे पहन लिए, तुमने 4 बार कैसे पहन लिए, वो कहाँ थे, फलाने कहाँ थे। अरे ये साले बता के आते हैं, ये जो सुअर हैं वो बता के आते हैं झुंड में। अरे निहत्थे आदमियों के ऊपर बरसा रहे हैं गोलियाँ, बता के आए थे। ये था कि नहीं। हाँ, ये जो आपकी बात थी कि नहीं, जो कहीं न कहीं आपके इंटेलिजेंस का फेल्योर था, इंटेलिजेंस इतना कहाँ के अगर था, ये बात तो थी। और इसके चेक लिए पोस्ट भी उसके लिए बनाया जाता है कि कोई अगर बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं, उनके लिए चेक पोस्ट भी है। और अब सोचिए कि चेक पोस्ट पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो क्या कर रही थी, सवाल तो बहुत पैदा हो रहा है। आप बिल्कुल अब सही। वर्दी पहन कर आए थे, क्योंकि जिनको गोली मारी गई थी और जो उनके साथ में थे लड़के और औरतें, वह लोग असली जो इस देश के फौजी थे, उनको देखकर डरने लगे कि नहीं ये भी वही है, हमको मारने आया है। तो आखिरकार बिल्कुल। चूक तो होगा ना। बिल्कुल फैक्ट आपकी बात है। आप समझिए, अभी आपका उत्तर प्रदेश देश भारत है ना, इतना बड़ा देश भारत है, अभी आपका यूपी है। यूपी में कितने दरिंदे किस जगह छिपे हैं क्या मालूम आपको है? नहीं मालूम है। लोकल आप हैं, नज़दीकी आप हैं, आपकी आँख कान खुली रहनी चाहिए। हर जिम्मेदार नागरिक का आँख कान खुला रहना चाहिए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि बिना ये लोकल व्यवस्था के नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं कोई उसको प्राश्रय देने वाला मिला है। कहीं न कहीं पहले से ये तैयारियाँ थीं। कहीं न कहीं पहले से ये चिंगारी आग ले रहे थे और इनको ट्रेनिंग मिले थे। तो ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप इन्फिल्ट्रेशन, आप समझते होंगे कभी-कभी आप बोलते हैं, ये एक सवाल आपका आया था कभी ऐसे पहले भी, बारूद कहाँ से आया? इतना बारूद पुलवामा कहाँ से आया? पुलवामा अटैक हुआ था एक बार, उसमें इतना बारूद कहाँ से आया? तो आप सोचिए कि अगर आप अभी मॉल में चले आइए तो दिखाता आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि कुर्ते के नीचे कितना सामान पैक कर लिया जाता है। और अगर आप टच करते हैं उस वस्त्र को तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है, आपके ऊपर लोग खपा हो जाएँगे, आपका सर कलम करने तैयार हो जाएँगे। तो ऐसे बहुत से माध्यम हैं, ऐसे बहुत से रास्ते उन लोगों के लिए होंगे। जंगल से भरा हुआ है कश्मीर, उन लोगों के लिए बहुत से रास्ते हैं जो अपना वो फ़िल्टर करके चले आते हैं। जब आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो क्या इसको देख एक तो हिंदू राष्ट्र की माँग आप करते हैं। जी। आप ज़रा समझिए, आपका देश, वो कहते हैं ना कि अभी जब 1947 में आपका देश आज़ाद होता है,
तो उसके बाद देश भारत था ना, भारत के 2 टुकड़े क्यों हुए? क्यों हुए? इसका जवाब उन तिलचट्टों से मांगना चाहिए जो कहते हैं ये देश किसी के बाप का है। अगर आप अपने देश तोड़ा धर्म के नाम पर एक देश पाकिस्तान आप बनाते हैं मुस्लिम राष्ट्र, तो भारत जब हुआ तो इसको हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था ना। नहीं तो पाकिस्तान में भी हिंदू है ना। बता रहे हैं आपको, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि एक राष्ट्र यदि बन गया पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र, तो आपके भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। जब 2 लोग भाई अलग हुए तो आप अपनी मर्जी के। लेकिन एक तरफ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत को भी ऐसा राष्ट्र बनाता है जिसमें सभी लोग, दूसरा इतने लोगों की हत्याएं होती हैं, जेनोसाइड होते हैं, उसमें मार मगर इतना लोग, मतलब अब ट्रेन कट के लोग आए हैं, जो इतिहास पढ़ाता तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस स्थिति में कहा था चलिए भाई ठीक है कि जो हिंदू यहाँ है वो यहाँ रहें और जो पाकिस्तान में रहें, शांति माहौल बने और सब लोग भाईचारे की तरह से भाईचारे निभाते हुए चले हैं। अब आप क्या देखते हैं, आप इतिहास उठा के देखेंगे तो 22-23% जो पाकिस्तान में हिंदू हैं आज 1% रह गए। वो 22% 21% कहाँ गए? धरती निकल गई कि आसमान निकल गया? उनको प्रताड़ित करके, उनको जबरिया, उनको इतना अधिक वो मतलब उनके बहन बेटियों को इज्जत लूट करके उठा ले करके उन सबका धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया गया। 1% रह गए पाकिस्तान में, और आपके यहाँ न्यूनतम परसेंट जो मुसलमान थे वो आज 40% हो चुके हैं, फले फूले हैं, उनको हर चीज़ मिला है, कहीं कोई दुराव नहीं था, कहीं कोई भेदभाव नहीं था। हिंदू भाई जितने भी हैं उन्हें कहीं कभी कुछ कहे ही नहीं, कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं बनी। तो इस नाते ये मांग है कि यदि पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बन सकता, अरे मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? अच्छा, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि मैं, जैसा आपने अभी तुरंत कहा आपने कि पाकिस्तान यदि मुस्लिम राष्ट्र तो हिंदू की तो आता है, तो यह तो भारत है, यह सनातनी है। सनातन में सभी लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग बस शांति से तो रहो, प्यार से तो रहो। हम आपको तो सब कुछ देने को तैयार है, तो दे दिए। और उसके बाद भी ये हमको सिला मिलता है। लोग पूछते हैं कि ये मुल्क किसी के बाप का है। कैसे पूछते हो भाई? ये मुल्क किसी के बाप का है? हाँ, हिंदुओं के बाप का मुल्क है ये। यदि आप बंटवारा न किए होते, आपका खून बहा, आप कहते हैं कि मैंने लड़ाई लड़ी भारत के गुलामी के प्रति, गुलामी को मुक्त कराने के लिए लड़ी तो तोड़ भी तो दिया देश को। लड़ी तो कहाँ अखंड रहने दिया देश को, भारत को। अब तोड़ के अपना हिस्सा ले लिया। एक तरफ जिना हिस्सा लेते हैं, एक तरफ ये आपके प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू लेते हैं। तो ये तो आपका लेग गए, किनारे हो गए, पूरी व्यवस्था हो गई। और दूसरी तरफ आपका नेहरू जो है ये अपना एक तरह से चाल चलते हैं, पूरे भारत को ही मुस्लिम राष्ट्र बनाने के पीछे फिर पड़ जाते हैं। क्योंकि जो बदलाव होता है पिरम्बल का, जब आप पढ़ेंगे आपका संविधान, तो उसमें कहीं सेकुलरिज्म नहीं है। ये बात मिला के जोड़ दी, ब्रह्मंस जोड़ दिया। ये कौन सी बात है भाई? राम का, कृष्ण का, तमाम लोगों का धार्मिक चित्र उसमें दर्शाया गया, उसे बदल दिया आपने। उसमें रायदा साहब ने उसको लिखा, उसके तमाम बेंच के लोग बैठे, तमाम ये आपका जो संविधान है वो भी तो बाहर से तमाम देश लेके आया गया, जो बनाया गया। तो इस चीज़ को जब व्यवस्थाएं बनती हैं बंटवारे की, यदि आपका घर में 2 लोग बंटते हैं, एक कमरा आपको मिलता है, एक कमरा दूसरे को मिलता है, और फिर दूसरा अपना लेके राज कर रहा है, और फिर आप ही कमरे में कहते हैं भैया मुझे भी शरण दो, मैं रहूंगा। और आपका इतना बड़ा दिल कि आप उस व्यक्ति को अपने घर में, अपने कमरे में शरण देते हैं, और फिर वही कहता है कि छोड़ के भाग जाए, घर हट, ये घर मेरा है, तो बाप का है। कैसा लगेगा आपको? बता दिया वो तो। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग होती है कि नहीं, हिंदू फर्स्ट, तुम्हारा धर्म देखो, तुम गोली न मारी जाए। तो आखिरकार मुस्लिम तो शांत ही रहते हैं ना। सवाल तो ये भी बन रहा है, मुस्लिम कहाँ हल्ला कर रहे हैं? इस बात पर मुस्लिम अगर हल्ला नहीं करते, आप वक्फ बोर्ड देखा आपने? शाहीन बाग देखा आपने? क्या होगा बताइए? शाहीन बाग जो दिल्ली में हुआ, आप देखा आपने? शाहीन बाग को आम जनमानस के लिए उन्होंने जो है बंद कर दिया, रास्ता पूरा जमड़ बना दिया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वहाँ जो मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि बांग्लादेश से उन लोगों ने बुलाया, मस्जिद में भर दिया, और जब वहाँ से भगाया गया तो मस्जिदों में से ही निकले बांग्लादेशी। तो आज देखिए, आप कह शोर नहीं करते हैं जनाब। आप देखिए, एक मिनट, आप देखिए कि शोर, आपने कहा शोर नहीं करते हैं, आप जरा देख लीजिए बंगाल को कौन शोर कर रहा है, कौन मारा जा रहा है? मुस्लिम की हिंदू। कश्मीर कौन मारा गया? मुस्लिम की हिंदू। तो कश्मीर में तो मुस्लिम नहीं, एक मिनट, क्या कश्मीर भारत से अलग है? क्या बंगाल भारत से अलग है? क्या आपका ये दिल्ली भारत से अलग है? क्या जगह जगह जो बोर्ड लग रहे हैं घरों पे कि नहीं ये मकान बिका हुआ, इतना कर देंगे प्रताड़ित आपको कि आप वहाँ से भाग जाएंगे, क्या वो भारत से अलग है? एक घर में एक आदमी झगड़ा छुड़ाता है किसी बात को लेकर के, उसे घर में खींच के चाकू से गुथ के मार डालता है, क्या वो भारत से अलग है? क्या वो हिंदू मारा गया कि मुस्लिम मारा गया? आप अपने ही देश में, सोचिए, आप अपने ही देश में
तिरंगा यात्रा निकालते हैं, गोली मार जाती है आपको। आप अपने ही देश में अपने झंडे के लिए चलते हैं, राम श्री राम जय श्री राम पर नारा लगाते हैं, और जैसे मस्जिद के सामने से गुजरता है यात्रा, सेंसिटिव आता है, पत्थरबाजी शुरू आती है, पत्थर फोड़ जाता है, सर फोड़ जाता है, आपको मार जाता है। क्या ये कौन कर रहा है? हिंदू कर रहे हैं। आप देखे होंगे मथुरा के पास एक निकलती है यात्रा, साल में निकलती है, वहाँ पत्थरबाजी, कितने औरतों को, हजारों औरतों को, लड़कों को, बच्चों को गायब हो गए, मर गए। कहाँ गए? कौन किया इसको? हम किया, हिंदू लोग किए। किसने किया इसको? तुमने सोर के? लेकिन देखा जाए जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, वहाँ पर एक मुस्लिम था जो हिंदुओं को बचा रहा था। देखिए, हम ये नहीं करेंगे सभी मुस्लिम खराब हैं। मेरे मुँह से आप शब्द न डालें कि मैं सारे मुस्लिम खराब हैं। मैं बता दूं आपको, हम सैल्यूट करते हैं APJ अब्दुल कलाम को, जिन्होंने मिसाइल दिया भारत को, जिन्होंने गीता पढ़ा भारत का। हम सैल्यूट करते हैं उन जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़े, क्या नाम था उनका, देखिए नाम नहीं आ रहा है, कि उन्होंने पाकिस्तान के 7-8 टैंक नष्ट किए, वीर अब्दुल हमीद, हम लोग पढ़े हैं छोटे स्टम पे। सैल्यूट करता हूँ मैं उनको। और क्या मुस्लिम नहीं है? तमाम ऐसे मुस्लिम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और तमाम ऐसे लोग मुस्लिम्स हैं, तमाम ऐसे हमारे भी तमाम मित्र ऐसे हैं जो साथ बैठ खाना खा लेते हैं। तो आप ये कहिए कि सारे मुस्लिम खराब हैं, मैं ये नहीं कहता। और आज देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे मुस्लिम भाई अब उन बुराइयों के डर, बुराइयों को हटाने के लिए वो आ रहे हैं सामने, फ्रंट पे आ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ खत्म होना चाहिए, गलत चीज़ है, तो उनका स्वागत है। क्या 21वीं सदी में उस तरीके से मुस्लिम नहीं रह गए हैं जैसे कि APJ अब्दुल कलाम थे? नहीं, अब तो दिखने नहीं मिलता। कारण उसका एक चीज़ है कि जब तक APJ अब्दुल कलाम बनाने के लिए मुस्लिम भाइयों को मुख्य धारा में आना पड़ेगा। मुख्य धारा समझते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देनी होगी, वो शिक्षित हों, उनके हाथ में कंप्यूटर हो, उनके हाथ में कलम हो, उनके हाथ में कार्बाइन गन ना हो, उनके हाथ में पिस्टल ना हो, चाकू ना हो, वो रेतना, वो गला रेतना ना सीखें, वो फूल देना सीखें, वो समाज में सुगंध फैलाना सीखें। वो ये ना सीखें कि हमें किसी की हत्या करनी है, ये क्या नाम है, कहते हैं ना उनको कि ये हिंदू काफिर हैं, ये ना सीखें वो कि हिंदू काफिर जहाँ मिले मार दो, या इस तरह की भावनाएं जो उनके अंदर भर जाएंगे बच्चों में। तो बच्चे हैं जो पैदा होते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं वैसे मुस्लिम बच्चे भी पैदा होते हैं, सामान्य पैदा होते हैं, उनके खतना होते हैं, उसको मुस्लिम बना दिया जाता है। हमारा जन्म होता है, हम बाबा बन जाते हैं, उनका कुछ होता है तो अपने ढंग से सब व्यवस्था बनती है। पैदा होने के बाद सब कुछ बनता है। ये सामान्य पैदा होता है, लोग तो पैदा सामान्य होते हैं ना, जन्म तो जाते सूत्रा, जन्म से तो सभी लोग सामान्य हैं, कोई उसमें नहीं, जात से तो ठीक है। संस्कार जो होते हैं ये आपको आतंकवादी बनाता है। संस्कार में आपको पैदा कि आप बच्चा जब बड़ा होता है तो आप सिखाएंगे कि ये बेटा ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन, इसको मारना चाहिए, तो उसको जानता है, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में ये रहेगा तो दुश्मन हमारा, मार देंगे उसको। लेकिन अगर ये सिखाएंगे नहीं, ये हमारा भाई है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे अपने हैं, तो आप पढ़ो, मुख्य धारा में ले आओ। मदरसों में क्या सिखाता है, क्या उलूद जुलूद है। आप देखेंगे वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आपका जनगण मन चल रहा है, वहाँ खड़े नहीं होंगे। आप तमाम वीडियो देख लीजिए। लेकिन तो काफ़ी वीडियो वायरल तो भी हो रहा है कि इस समय जो है कि जम्मू में तमाम मुस्लिम जो है कि झंडा लेकर निकले हुए हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। आप ये देखिए, इस समय तो हो रहा है। आप ये देखें कि अगर ये हो रहा तो अच्छा हो रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं, डर कर नहीं कर रहे हैं। नहीं हो सकता, मैं भी, अब मैं तो उनके मन में बैठा नहीं हूँ, लेकिन जितनी घटनाएं आज तक घटी हैं, आपने शिवाजी और बैरम खान कहानी सुना होगा। शिवाजी को संधि के लिए बैरम खान ने बुलाया अपने पास, बोला कि बिना हथियार के आना, और जब हो गया तो बैरम खान 7-8 फीट का था और शिवाजी छोटे थे। लेकिन शिवाजी ने अपने आत्मरक्षा के लिए अपने हाथों में बगनखा पहन रखा था। जब वो देखे कि इनके ऊपर वो अपने सुरक्षा के लिए कवच होता है अंदर, वो पहन रखा था। बैरम खान जब उसे गले मिला तो उनके पीठ में छुरा भोंका, जब छुरा नहीं लगा पीठ में तो उसे तलवार चलाई और सर पे मारा, चाकू मारा। जब देखा और कस के इतना पकड़ा कि सोचा कि तोड़ के रख दें इस व्यक्ति को, मार डालें यहीं पे। मजबूरन शिवाजी को अपने बगनखे से उसका पेट फाड़ना पड़ा, मार डालना पड़ा। ये कहानी है। हाँ, चलिए, लेकिन तमाम इस तरीके से घटनाएं पर घटना हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। देखा जाए तो क्राइम बढ़ रहा है। अभी तो वहाँ हुआ नहीं हथों पर, लेकिन तमाम तरीके से क्राइम, एक क्राइम वही नहीं है। जैसे कि क्राइम की दुनिया अलग है, बहुत अलग है, और कई प्रकार के क्राइम हो रहा है देखा जाए तो प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अब इसे रोकने के लिए क्या किया जाए? बहुत बढ़िया आपका सवाल है, और मैं पूरे देशवासियों को वाह खुश कर दिया आपने। सच तक जो खबर है चैनल, और आप उसके एडिटर हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया देश के लिए कि आपने नारद भगवान का किरदार निभाया कि नहीं। भगवान बताइए कि किस तरह से कल्याण हो जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबको शिक्षित किया जाए, सबको उत्तम स्वास्थ्य मिले, अच्छे शरीर में
अच्छी आत्मा का वास होता है। और जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन, जैसे मैंने बताया कि सनातनी राष्ट्रवीर सैन्यम का निर्माण मैंने किया, इसी नाते किया सर। ये जो सनातनी राष्ट्रवीर सैन्यम का जो सनातनी राष्ट्रवीर, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रभक्त, आप भी हो, सभी लोग हैं राष्ट्रभक्त, जितने लोग भी हैं तो सनातनी हैं। तो ये चीज़ें जो हमारे सनातन धर्म है, जो संस्कृति है, ये सभी के लिए कभी हिंसा तो देखा। हिंदू मतलब हिंसा न करना, हिंसात्मक न रहना। हमारे आप देखोगे कि हमारे जो आए लोग, जिनने जो गुरु आए, जो लोग आए, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी आए, उन्होंने कहा कि पहली बात तो हिंसा छोड़ो, अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा ही परम धर्म है। सनातन धर्म का जो हमारा मूल उद्देश्य है वो अहिंसा है। तो अहिंसा जब आप नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, सभी लोग नहीं करेंगे, तो यहीं से आपका उत्थान शुरू हो जाएगा, शिक्षा आपको मिलेगी, उत्थान शुरू हो जाएगा, आपको तुम स्वास्थ्य रहेगा, आपको रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, आप कार्य करेंगे, उसी में लगे रहेंगे, तो आपको हिंसा इत्यादि करने का जगह नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सनातन में संभव है। कहने का मतलब है कि सभी हाँ, लोग एक चीज़ और मेरे ध्यान देखिए, आप एक चीज़ और करें, और मैं बताऊंगा भारतवासियों के लिए, हमारे जितने भी हमारे देश के संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि एक काम आप और करिए कि जो हमारे बच्चों को शिक्षा दिया था, जो मैं शिक्षा की बात कर रहा था, नैतिकता का जो पाठ है सब जगह लगभग निकल गया है। आप देखेंगे कि नैतिक शिक्षा लगभग हर जगह खत्म कर दी गई है। तो ये चीज़ें आप समाहित करें उस शिक्षा में, और नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें। यही हिंसा को खत्म करने का मूल उद्देश्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सनातन धर्म अपनाते हैं तो जो भी क्राइम की दुनिया बढ़ रहा है तो खत्म हो सकता है। हाँ, मेरी बात सुनते नहीं। सनातन जो धर्म है वो क्राइम को खत्म करने, सुसंस्कारित है, संस्कार में इसमें क्राइम है या नहीं है। जो क्राइम है वो अप्रायुक्त, मतलब ये अच्छा नहीं है। तो इसमें शिक्षा जब पढ़ेंगे, जब शिक्षित होंगे, जब आप दुनिया को समझेंगे तो नहीं करेंगे, ये सनातन है। बिल्कुल। हाँ, तो ये तमाम बातें हुई, लेकिन इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और मिलते हैं किसी अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मैं भी भारत। आप सभी देशवासियों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, और धन्यवाद। सच तक खबर।